21 याद है ना 20% दिया Justice! Justice! Specialist! 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 एलजी साहब होश में आओ। पिछले 21 दिनों से लगातार आप देख रहे हैं फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स जो हैं वो लगातार प्रोटेस्ट यहाँ पर कर रहे हैं, मगर सरकार की तरफ से अभी तक इनको किसी भी तरीके से कोई आश्वासन नहीं मिल रहा है। बैनर्स में आप देख सकते हैं ये लोग अब कह रहे हैं कि अब जम्मू में अब इनका जो है वो मन भर चुका है, अब ये दिल्ली की तरफ रुख करने वाले हैं। इनसे आज जानेंगे कि पिछले 21 दिनों से जो प्रोटेस्ट हो रहा है कितना इन्होंने अभी तक जो है इनको विश्वास हुआ है कि आने वाले दिनों में इनके साथ जो है वो जस्टिस होगा। क्या नाम है आपका? अनुष्का। आप मुझे बताइए, पिछले 21 दिनों से लगातार आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो क्या आपको कहीं ना कहीं से कोई आश्वासन आया है गवर्नमेंट की तरफ से? क्योंकि गवर्नमेंट ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी कंफर्म किया था, उन्होंने कहा था कि अगर एक भी बच्चा उस स्कैम में कहीं ना कहीं से पाया गया तो ये इसको रिवोक कर देंगे। तो कहीं ना कहीं आप लोगों का उसका डर भी है? सर उससे पहले भी इन्होंने ट्विटर पे ये अपलोड किया था कि जो एग्ज़ाम है वो कंप्लीट ट्रांसपेरेंसी से हुए हैं। उसके बाद सडनली 4 महीने के बाद इनको याद आता है कि इसमें इरेगुलरिटीज़ हो सकती हैं और हम स्क्रैप कर देंगे। स्क्रैप सर किसी भी चीज़ का सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। अगर स्क्रैप कर देंगे तो जो बाकी जेन्युइन बच्चे हैं जो इतनी हार्ड वर्क से आगे आए हैं उनके बारे में क्या, जिन्होंने अपने 2-2, 3-3 साल दिए हैं इस एग्ज़ाम के लिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन 2020 में आई थी, एग्ज़ाम 2022 में हुआ, फिर 4 महीने उसके बाद भी लगे और अब जाकर ये इन्होंने नई चीज़ निकाल दी है कि हम जो है एग्ज़ाम स्क्रैप कर देंगे अगर कुछ भी ऐसा पाया जाता है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता सर तभी पता चल जाता, JKS PSI में उन्हीं दिनों में पता चल गया था, लेकिन हमारा ऐसा कुछ भी नहीं और आज तक भी कोई ऐसी बात नहीं हुई है उनकी तरफ से। लेकिन पता नहीं क्यों बस वो एश्योर नहीं करते कि हम आपकी डिश के साथ कुछ नहीं करेंगे, या फिर उन्होंने पहले से प्लान कर लिया कि हमने स्क्रैप करना ही करना, उनका यही इंटेंशन है। तो मैम क्या नाम है आपका? सर यास्मीन। आप कहाँ से हैं? सर मैं जम्मू से ही हूँ। आप मुझे बताइए 960 बचा है, कितना बचा है? 972। उनकी तादाद भी इतनी ज़्यादा नहीं है जितने लोग आप प्रोटेस्ट में आते हैं। हमने देखा बारिश में भी आप लोग यहाँ से हिले नहीं थे, तो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि आस्ता आस्ता जो मोराल होता है वो डाउन होता है, क्योंकि हर दिन के साथ आपको लगता है कि टाइम वेस्ट भी हो रहा है, मगर कहीं ना कहीं विश्वास भी होता है कि कुछ अचीव हो जाएगा एक दिन। क्या लग रहा है आपको, अभी किस डायलेमा में है आप? सर स्ट्रेंथ डेफिनेटली कम है, बट स्ट्रेंथ कम होने का रीज़न ये भी है कि कुछ स्टूडेंट जो है वो फेंट हो चुके हैं, कुछ की तबीयत ठीक नहीं है, एंड कुछ एक्स सर्विसमैन है या कुछ ऐसे हैं जो कि नहीं आ सकते। ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब हमारा मोरल डाउन हो चुका है। हम जिस दिन सिलेक्शन लिस्ट मिलेगी हम तभी यहाँ से उठेंगे, उससे पहले तो हम यहाँ से उठने वाले हैं नहीं। तो सर एक्चुअली द थिंग इज़ कि जब मैं बताना चाहती हूँ कि हम JKSSB के ऑफिस जाते हैं, हम लोग जो है 972 कैंडिडेट्स हैं, तो हम JKSSB के ऑफिस जाते हैं, हम कहीं ना कहीं यहाँ पे अगर बैठे हुए हैं तो JKSSB की ही वजह से बैठे हुए हैं। सर वहाँ पे हमें एक बात बोली जाती है कि आप लोग जो है इस रिक्रूटमेंट को छोड़ो, जो भी हो चुकी है आप नेक्स्ट की तैयारी करो, जो भी उन्होंने 700 समथिंग पोस्ट निकाली आप उनकी तैयारी करो। तो सर हमने कहा कि आप लोग हम लोगों को एक एश्योरेंस दे दो, हम जो है उसकी तैयारी कर देंगे कि उसमें कुछ ऐसा करप्शन नहीं होगा, या अगर ऐसा कुछ हुआ भी है तो मतलब वी डोंट नो कि ऐसा कुछ हुआ है। अगर आप लोग कह रहे हो कि ऐसा कुछ हुआ है तो आप एक एश्योरेंस दे दो कि उस एग्ज़ाम में ऐसा कुछ नहीं होगा। हम 2 साल, 2.5 साल या 3 साल बैठ के फिर से उसकी प्रिपरेशन कर लेते हैं। वो कह रहे हैं कि नहीं, हमारी जो है सोसाइटी ही करप्ट है, हम जो है सोसाइटी में से इस चीज़ को नहीं निकाल सकते। तो सर ये हमारा काम तो नहीं है ना सोसाइटी में से करप्शन निकालना, हमारा काम था एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन करना, उसके लिए बैठ के मेहनत करना। हमने 2-3 साल बैठ के उसके लिए मेहनत की है। अब ये जो भी करप्शन है सर वो देखना इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं या सिस्टम के लोग हैं सर उनका काम है। वो हमसे ये क्वेश्चन नहीं कर सकते कि करप्शन है इसलिए आप लोगों को जो है जस्टिस नहीं मिलेगा या कुछ। आप उनको बोलना था कि आप चेयर पे क्यों बैठे हैं, आप छोड़ दीजिए नौकरी। वो उनका कहना ये है कि आप लोग हमारे साथ जो है पॉलिटिक्स खेल रहे हो। सर पॉलिटिक्स तो हमारे साथ खेला गया है, उनकी वजह से आज हम 20-21 दिन हो गए सर हम लोग जो है रोड पे बैठे हुए, जो कि सर हम लोग डिज़र्व भी बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि सर हम लोग जो है पढ़ने वाले स्टूडेंट्स हैं और फर्स्ट टाइम लाइफ में हम लोग जो है ये देख रहे हैं, जो कि हमने कभी एक्सपेक्ट भी नहीं किया था कि हम लोग देखने वाले हैं। तो उनको लग रहा है कि हम लोग पॉलिटिक्स कर रहे हैं, बट सर एक्चुअली में पॉलिटिक्स तो हमारे साथ खेला गया है। तो और भी यहाँ पर जो है एस्पिरेंट्स हैं उनसे भी जानेंगे। आप मुझे बताइए कि कोई भी पेरेंट, देखिए हम खुद भी पेरेंट हैं, कोई भी पेरेंट ये नहीं चाहता कि उसकी बेटी जो है सड़क पर बैठे, चाहे वो जैसी भी कंडीशन में होगा। कहीं ना कहीं आपके घर वालों की तरफ से किस तरीके का आपको रहता है कि हर दिन आप सुबह उठते हैं और प्रोटेस्ट करते हैं सड़क पर बैठ के?
सर स्टार्टिंग में हमारे पेरेंट्स को विश्वास था कि चलो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है, इन्होंने बड़ी ट्रांसपेरेंसी की या यहाँ पे करप्शन ख़त्म होगी या ऐसे बहुत सारे वादे किए हुए थे। तो उनको भी लग रहा था कि बच्चे अपनी जेन्युइन डिमांड्स रखेंगे, दो चार दिन अपने प्रोटेस्ट करेंगे तो शायद ये लोग सुन लेंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि दे हैव टर्न्ड अ डेफ ईयर टुवर्ड्स अस, कि ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन टोटली डेफ है। इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि ये जो कैंडिडेट्स अगर बैठे हैं 21 दिन से बैठे हैं और रोज़ बैठ रहे हैं सुबह से लेकर शाम तक, तो ये जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं, इनकी सुनी जाए। अभी तक उन्होंने हमें एक मतलब एटलीस्ट ये तक नहीं कहा गया है कि आप लोग अपना टाइम वेस्ट मत करो, आप लोगों के साथ जस्टिस होगा। हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगर कुछ भी ऐसे एंटी एलिमेंट्स पाए जाते हैं तो उनको फिल्टर किया जाएगा। सर सबसे ज़्यादा करप्शन के अगेंस्ट तो हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। पिछले दिनों एक बयान मैं सुन रहा था, शायद वो मेहता साहब थे कि कौन था, एक किसी बड़े प्रोग्राम में बात कर रहे थे। उन्होंने कहा था कि अगर एक भी कैंडिडेट या कहीं ना कहीं उनको कहीं से भी पता चला कि इसमें भी जो है वो धांधली हुई है तो ये स्क्रैप कर दी जाएगी। इसमें उन्होंने कहा कि इसमें कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। तो क्या आपको कहीं ना कहीं डर भी अब लग रहा है कि कहीं स्क्रैप हो गया तो आपका जो है टाइम वेस्ट है? सर सबसे पहली बात है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट देके ना अपनी इनएफिशिएंसी जो है वो बताई है, क्योंकि एफिशिएंट गवर्नेंस ऐसे नहीं होती है। एफिशिएंट गवर्नेंस वो होती है जहाँ पे पूरी दूध का दूध और पानी का पानी हो। अगर हम लोग यहाँ पे अपने जो कुछ भी हमने मेहनत की है 2 साल की, उसका रिटर्न लेने के लिए बैठे हैं, तो अगर वो ऐसे अहदों पे बैठे हुए हैं तो उनका काम ये बनता है कि वो कल्प्रिट्स को बाहर करें और हमें इंसाफ दिलाएं, अगर उनको कुछ ऐसा मिलता है। ना सिर्फ ये कि आप अपनी तरफ से हाथ खड़े कर दें हमसे कुछ नहीं होगा। अगर थोड़ा सा भी ये तो सर वही चीज़ दिखी कि अगर आपको दाल में कोई तिनका दिख रहा है तो पूरी दाल ही फेंक दो। सर दिस इज़ नॉट अ वे टू डील। आप यहाँ पे बैठे हुए ये तो फिर तो आप बड़े इनएफिशिएंट कोई भी बंदा बिठा दो, आप अपने आप को एफिशिएंट कह रहे हो, आप अपने आप को ऑनेस्ट कह रहे हो, आप कह रहे हो यहाँ से करप्शन खत्म करनी है, आप तो करप्शन को इनवाइट कर रहे हो। आप उन शीप्स को हमारे साथ भी उनके साथ हमें भी स्क्रैप कर रहे हो ताकि ये सारे वापस पीछे चले जाएं और वापस जब भीड़ आए उनके साथ साथ वापस वो आगे आ जाएं। दिस इज़ नॉट द वे टू डील दिस प्रॉब्लम। तो और भी एस्पिरेंट्स है यहाँ पर, इनसे भी बात करेंगे और लगातार ये कोशिश जो है ये कर रहे हैं। इनका कहना है कि जब तक इनकी मांगे जो है पूरी नहीं होंगी तब तक ये लोग इसी तरीके से प्रोटेस्ट करते रहेंगे। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम श्रेया गुप्ता है। कहाँ से है? सर उधमपुर से। आप रोज़ आते हैं यहाँ पर? जी सर। तो क्या लग रहा है अभी पेरेंट्स की तरफ से घर वाले क्या बोलते हैं? आप जब अब रोज़ सुबह निकलते हैं, पूछते हैं कहाँ जा रहे हो तो प्रोटेस्ट करने? उनको तो यही उम्मीद रहती है कि हाँ आज कुछ होगा, आज कुछ होगा, आज कुछ होगा। बट सर रोज़ आओ, रोज़ सर कुछ हो नहीं रहा। तो हम कि पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो रास्ते पर बैठकर अपना करियर वेस्ट कर रहे हैं, या आपको लगता है कि आने वाली जो जनरेशन है जो आप लोगों को इस समय देख रही है कि इतना पढ़ने के बाद अगर रोड पे ही बैठना है तो उससे बेटर है आप कुछ और करना है? सर हमने इस मतलब यहाँ तक पहुँचे हैं इस एग्ज़ाम के लिए, हमने बहुत टाइम डिवोट किया है। तो सर अब इतना टाइम डिवोट करने के बाद हम फिर से ये सोचें, फिर से प्रिपेयर करें, सर पॉसिबल नहीं है। सर एक टाइम लिमिट होती है सर इतना नहीं हो सकता। सर हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारा जल्दी से जल्दी लिस्ट आउट हो जाए, सो दैट हम आगे वाली जनरेशन जो है उनको थोड़ा सहारा मिल जाए कि नहीं कुछ अच्छा ही होगा, हमारी गवर्नमेंट अच्छा ही करती है, ऐसा कुछ बुरा नहीं कर सकती है। तो टाइम भी तो सर आप भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं लगातार? जी सर। क्या लगता है कि आपको जब जेके एसएसबी के फॉर्म्स निकलते हैं, फॉर्म्स रोज़ निकलते हैं, क्या रोज़ भरते हैं आप? सर भरते हैं सर, अगले मजबूरी में भरने पड़ रहे हैं, इवन दो कि वी आर क्वालिफाइड। कभी आपने उनको पूछा है कि जो पिछला भरा था उसका क्या हुआ? मैंने पैसे दिए थे, क्योंकि पैसे तो हर फॉर्म में देने पड़ते हैं। सर वो तो अब वो क्यों जवाब देंगे, वो हमारी इस बात का जवाब नहीं दे रहे। तो क्या आप कह रहे हैं कि दिल्ली भी जाने वाले हैं आप लोग, शायद दिल्ली का भी रुख करेंगे, क्या है कुछ ऐसा प्लान? जी सर, बच्चों ने सभी जो कलेक्टिव एक डिसीजन होगा उस पर हम सब साथ में जाएंगे। पढ़े लिखे बच्चे रोड पर बैठे हैं और जो करप्ट हैं वो पता नहीं कहाँ बैठे हैं, तो क्या लग रहा है आपको? सर वही तो सर, अगर वो मिल जाएँ तो फिर और चाहिए क्या? अब इन्हीं के डिपार्टमेंट्स में कुछ करप्ट हैं तो उसके लिए ये सबको परेशान कर रहे हैं, जो कि बिल्कुल सही बात नहीं है। तो आप लोगों को देख के लगता है कि जो नेक्स्ट जनरेशन आ रही है वो गवर्नमेंट जॉब की तरफ देखना भी ना पसंद करे, क्योंकि उनको लगता है कि अगर इतना टाइम इतना सब कुछ देने के बाद अगर गवर्नमेंट जॉब में ये हाल हो रहा है तो कहीं प्राइवेट अच्छी जगह चले जाए? सर हमें खुद ही श्योरिटी नहीं है, क्योंकि अभी इस रिक्रूटमेंट के साथ ऐसा हो रहा है, तो आने वाली जो रिक्रूटमेंट्स हैं उन पे कैसे बिलीव होगा कि भाई उनमें ऐसा कुछ नहीं होगा। और प्राइवेट सिस्टम वही है, ऑफिसर भी वही हैं, मगर ये कह रहे हैं कि आने वाले दिनों में फेयर एग्जाम्स कराएंगे, वो कैसे होंगे? वही तो, वो भी हमें मतलब वही चीज़ तो ये क्लियर नहीं कर रहे, क्योंकि डिपार्टमेंट्स में लोग तो अभी भी वही बैठे हैं, एग्ज़ाम तो वही कंडक्ट करवाएंगे जिन्होंने पहले भी करवाया।
और सेंटर्स भी वही हैं, सब कुछ वही है, तो ये किस चीज़ में चेंज कर रहे हैं, उस चीज़ की क्लैरिफिकेशन तो ये दे नहीं रहे। आप कहाँ से? सर मैं डोडा से। डोडा से कितने दिन हो गए? 21 दिन से लगातार? सर कंटिन्यू, बिल्कुल कंटिन्यू रोज़ आ रहे हैं, तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन से कोई भी जवाब नहीं आ रहा, मतलब हद ख़त्म, ऐसे अनसिविलाइज जैसे हैं सारे, मतलब ऐसा लग रहा है कि बिना गवर्नमेंट बिना किसी के रह रहे हैं हम यहाँ जम्मू में। फर्स्ट टाइम ऐसा फील हो रहा है, मतलब कोई अनसर्टेनिटी, हाई अनसर्टेनिटी है फ्यूचर की भी। मैक्सिमम फॉर्म्स हर जगह भरते हैं। जी सर बिल्कुल, जी जी। क्या उम्मीदें आपको लग रही हैं? सर उम्मीदें अब मतलब ऐसा है कि बिल्कुल मतलब हमें ऐसा लग रहा है कि है ही नहीं फ्यूचर हमारा कोई। अब इतनी हार्ड वर्क 3-3 साल दे के अगर लास्ट में ये मिल रहा है, जिनको मतलब खुद अपनी एफिशिएंसी नहीं दिखा पा रहे हैं, वो हम पे ब्लेम लगा रहे हैं। आप हार्ड वर्क करते हो, आपकी गलती है, आप रोड पे बैठो, ये आपकी गलती है। हम खुद सिक्योर नहीं कर पा रहे हैं, खुद को बचा नहीं पा रहे हैं, इसका मतलब करप्शन कहाँ है? फिर कहाँ से करप्शन जनरेट होती है? बच्चे अभी तक 21 दिन में फेंट हुए हैं, जो बीमार हुए हैं या सर 10, 15, 20 हो गए, मतलब अब रोज़ कोई ना कोई आप मतलब ORS पी के यहाँ पे बैठे हैं बच्चे सारे, तो मतलब लोग इस समय एसी के कमरों में भी बैठते हैं तो कहते हैं गर्मी लग रही है। तो आप लोग तो बारिश में भी, मैं यहाँ से निकलता था, हमने हर सीज़न मानसून है चल रहा है, मतलब इतनी बारिश में भी हम यहाँ पे हंगर स्ट्राइक पे बैठे हैं, 5-6 दिन कंटिन्यू हंगर स्ट्राइक पे बैठे, लेकिन मैं बता रहा हूँ मतलब कि बिल्कुल कोई जवाब ही नहीं आ रहा है। हद ख़त्म कर रहे हैं ये लोग, मतलब इतनी अगर ये बोल रहे हैं कि हम इतना मतलब इतनी एफिशिएंट स्टेट, इतनी सब कुछ कर रहे हैं, एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, डिपार्टमेंटल एफिशिएंसी बढ़ा रहे हैं, तो यहाँ से खुद ही पता चलता है कि एफिशिएंसी कहाँ पे और इनएफिशिएंट कौन लोग बैठे हैं वहाँ पे। मैम क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम श्वेता आर्या। श्वेता जी, आप मुझे बताइए कहाँ जम्मू में हैं आप? नहीं सर, मैं भी डोडा से हूँ। आप भी डोडा? जी सर, मैं भी डोडा से से आप यहाँ बैठे हैं? जी सर, बहुत देर हो गई है अब यहाँ पे बैठे हुए, काफ़ी देर हो चुकी है, लेकिन गवर्नमेंट के कान पे, जैसे कि मैंने बड़ी बार बोल चुकी है कि जूं तक नहीं रेंगती, गवर्नमेंट हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं। अब हमें इसके पीछे उनका इंटेंशन क्या है वो हमें समझ में नहीं आया। आप लोग पीसफुल तरीके से बैठे हैं इसलिए उनको शायद कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सर बैठे हैं? मे भी उनको शायद अच्छा नहीं लग रहा कि हम पीसफुल तरीके से बैठे, पता नहीं वो हमें पॉलिटिकली क्या यूज़ करना चाहते हैं, आई डोंट नो, इलेक्शंस के लिए या जो भी है, लेकिन हमें ऐसा लग ही नहीं रहा कि उन्हें दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है, हमारी आवाज़ें उन तक नहीं पहुंच रही। सर हर एक मीडिया चैनल कवर कर रहा है, अभी भी यहाँ पे बच्चे 21 दिन से लगे हुए हैं, लेकिन गवर्नमेंट हमारी बात नहीं सुन रही। हमारी सिलेक्शन लिस्ट चाहिए सर, हमें सिलेक्शन लिस्ट चाहिए। तो पिछले 21 दिनों से लगातार ये जो एस्पिरेंट्स हैं, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट्स, ये लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनका कहना है कि आने वाले दिनों में ये दिल्ली की तरफ भी रुख करेंगे। इन्होंने अपने बैनर्स भी जो है दिल्ली चलो के शुरू कर दिए हैं और कहीं ना कहीं जिस तरीके से गवर्नमेंट इनको इग्नोर कर रही है, इनका कहना है कि सरकार को चाहिए कहीं ना कहीं सोचे कि ये बच्चे जो हैं इन्होंने बहुत मेहनत की है, उसके बाद ये लोग यहाँ पर बैठे। अगर सिलेक्ट होने के बाद भी इनको नौकरी ना मिले तो आने वाले फ्यूचर में जो और लोग हैं जो JKSSB पर उनके फॉर्म्स भरते हैं, किस तरीके से भरोसा जता पाएंगे और किस तरीके से आने वाले दिनों में गवर्नमेंट ट्रांसपेरेंसी दिखा पाएगी। और इनका कहना है कि कहीं ना कहीं जो इंक्वायरी इस समय चल रही है वो जल्दी से जल्दी वो कंप्लीट हो ताकि इन लोगों को एक कहीं ना कहीं जस्टिस मिल सके। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।